हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट जो कि आपका कल आने वाला है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, उसी वीडियो के एंड में क्या होगा बच्चे, आप लोग को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग को ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि आपके एक्सरसाइज 3 में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चे, वो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। किसका है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो हम लोग बोलेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहली बात ये आती है ना कि सर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आखिरकार होता क्या है। तो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग उस एंगल को बोलते हैं ना जिस मतलब कि जिन दो एंगल को सम करने पर उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, उन दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आप बस सिंपल सा ये याद रखिए ना, क्या याद रखना है, याद ये रखना है ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा के इक्वल होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा के इक्वल होता है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल। ठीक है। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा बच्चे कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा बच्चे इक्वल होगा टेन थीटा के। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा बच्चे टेन में। ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चे सेक में। ठीक है ना। तो बस इतना ही बच्चे क्या है, कॉन्सेप्ट है आप लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अगर आप लोग को इतना आ गया ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस एक्सरसाइज को पढ़ करके इसको ओवर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है ना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब कि आपको करना क्या है, जो भी ये एंगल गिवन है ना, जो भी ये एंगल गिवन है, इन सभी एंगल को क्या करना है बच्चे, 0 से 45 के बीच में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, एक काम करता हूं ना, इस क्वेश्चन को मैं ना और बाकी के जो भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, कॉपी में 1 बाय 1 लिख करके समझाता हूं आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, तो मैं आपको बोलूंगा ना कि पहले इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे, हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है ना, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर है साइन 56 डिग्री। अब करते क्या है, हम लोग को इसको लिखना है 0 से 45 के बीच में। तो पहले कुछ रफ वर्क ये कि बच्चे आपको करना क्या है, आपको ना पहले ना 90 से ना जो भी गिवन एंगल है उसको माइनस करना है। तो माइनस करोगे ना तो 0 माइनस 6 होता है 4, और सॉरी 10 माइनस 6 होता है 4, और 8 माइनस 5 होता है 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि साइन 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 34 डिग्री। देखिए 90 माइनस 34 करिए, कितना आएगा, 56 ही तो आएगा। तो आप लोग को अभी बताया हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 90 होगा तो यहाँ पर 90, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर बी लिखूंगा। ठीक है ना। तो आप मैंने क्या बताया, मैंने बताया ना कि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस थीटा। यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसी के जैसा है, बहुत ही इजी है। आप लोग को अगर आ गया तो आप लोग खुद से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को राइट करते हैं। यहाँ पर है बच्चे 10 81 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम रफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर 90 माइनस 81 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 को तो 10 बोल दिया, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 9 डिग्री। देखिए 90 माइनस 9 करिए बच्चे, 81 ही आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना होशियार होते हैं, बच्चे क्या करते हैं 90 माइनस 81 लिख देते हैं। यहाँ पर नहीं बच्चे, 90 माइनस 9 लिखना है। बच्चे यहाँ पर 90 माइनस 56 लिख देते हैं। नहीं बच्चे, 90 माइनस 34 लिखोगे तब ना 56 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है कॉट, और थीटा की जगह क्या है बच्चे 9 है, तो आपका ये 9 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज लिखना है कि सिंस 10 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, आपका कॉट थीटा होता है। देखिए 0 से 45 के बीच में ये एंगल है, 0 से 45 के बीच में ये एंगल है। एक और है बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको भी मैं लिख दूं। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट है। तो मैं बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सेक 73 डिग्री है। तो मैं बोलूंगा ना कि पहले रफ वर्क करेंगे। यहाँ पर 90 माइनस 73, तो 10 माइनस 3 होता है 7, और 8 माइनस 7 होता है 1। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं सेक को तो सेक लिखूंगा, और 73 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 19 माइनस 17। 90 माइनस 17 करोगे ना तो कितना आएगा बच्चे, 73 आएगा। तो हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कोसेक थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे, 17 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सिंस सेक
90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी है। देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 17 है तो यहाँ भी 17 ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करता हूँ, इन सभी क्वेश्चन को भी मैं कॉपी में ही लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नोट डाउन है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है पहले उस क्वेश्चन को लिखा जाएगा। तो cos 80 अपॉन साइन 10, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सर हम लोगों ने तो कभी 80 और 10 पढ़ा ही नहीं है। हाँ बच्चे, जब आप कुछ ऐसे वैल्यू के पास आ जाओ ना जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, यहाँ पर लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि क्या ऐसे दो एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या जिनको हम लोग को ऐड करने पर 90 आएगा। तो बोलोगे हाँ सर 80 + 10 करिए सर 90 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर रफ वर्क है, तो बोलोगे सर 80 + 10 करेंगे ना सर तो 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करो, या तो 80 को चेंज करो या तो 10 को चेंज करो। तो मैं बोलूंगा ना सर 80 को ही छोड़ देते हैं, 80 को ही चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 90, ये +10 इधर आएगा तो बच्चे इधर आएगा तो -10। समझ में आ गया ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पर कि यहाँ पर cos को तो मैं cos लिखूंगा, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 10, 90 - 10 लिख सकता हूँ। नीचे में साइन 10 था ही, इसको छोड़ देना है। बच्चे मैं फिर से बता रहा हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ने यहाँ पर 90 - 80 लिख देते हैं। नहीं लिखना है बच्चे, 90 - 10 करोगे तब ना 80 आएगा यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ अब कि cos 90 - थीटा, देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो cos 90 - थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे, 10 है तो 10 लिख दूंगा। और यहाँ पर नीचे में पहले से ही क्या था बच्चे, साइन 10 तो था ही। तो यहाँ से साइन 10 कट जाएगा, तो कटेगा तो आंसर कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर आंसर आपका 1 आएगा। और याद ये रखना है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि आपने क्या किया है, cos 90 - थीटा आपने क्या किया है, cos 90 थीटा कितना होता है बच्चे, तो ये होता है आपका साइन थीटा। ये आपका प्यारा सा आंसर है। अब बारी आती है इसकी। अब फिर से हम लोग इसको बोलेंगे कि पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ पर है 2 cos 53 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोगों ने कभी ये एंगल नहीं पढ़ा है, ये एंगल नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये है ना, हम लोग इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, क्या ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो बोलोगे ना कि सर इसको ऐड करके एक बार देख लीजिए कि 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना कि सर 37 + 53 कर रहे हैं ना सर, तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, 37 को इस बार चेंज करता हूँ तो 90 - 53। ऐसा नहीं है ना कि ऊपर वाले को ही चेंज कर सकते, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते, तो भी आंसर आपका सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर मैंने ना साइन को तो साइन लिख दिया, 37 को सर हम लोग लिख सकते हैं 90 - 53 डिग्री। और नीचे में क्या है बच्चे, 2 cos 53 डिग्री है। तो मैं बोलूंगा ना कि साइन 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है तो बच्चे, तो ये होता है cos थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे, 53, तो मैं 53 लिख दूंगा। नीचे में है 2 और cos 53। तो मैं बोलूंगा ना कि इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे में 1/2 बचेगा। और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। आपको यहाँ पर एक चीज लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, तो आप बोलोगे ना ऐसे करके, इस पेन से बोल लो। आप बोलोगे ना कि सिंस साइन 90 - थीटा ये होता है बच्चे cos थीटा के इक्वल। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पर मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो यहाँ पर है 3 sin 17 डिग्री और यहाँ पर है sec 73 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोगों ने कभी ये और इसको नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है इसका मतलब हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं, क्या इसको ऐड करने पर 90 आएगा। तो बोलोगे हाँ सर इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करो। तो मैं क्या करता हूँ, 17 को चेंज करता हूँ। तो 17 को चेंज करूंगा मैं, ये +73 इधर आएगा तो -73। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा 3 को 3 बोल दिया, साइन को साइन बोल दिया, 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री -73 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, ये sec 73 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि 3 को तो 3 बोल दिया, और साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है cos थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे, थीटा की जगह है 73, तो 73 लिख दिया। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है sec 73। तो मैं बोलूंगा ना कि सिंस साइन 90 - थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है cos
थीटा होता है। समझ में आ गया ना यहाँ पर। तो अब मैं बोलूंगा, अब यहाँ पर एक रूल है। एक रूल क्या है ये देखिए, आप लोगों को सिखाया था मैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा ये कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ थीटा तो आंसर 1, यहाँ 10 तो आंसर 1, यहाँ 20 तो आंसर 1, यहाँ 73 तो आंसर 1 आएगा। समझ में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 3 होता है। तो ये आपका आंसर है। आप यहाँ पर बोलोगे कि सिंस कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसको सॉल्व करने पर कितना आता है आंसर 1 आता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। बाकी जो ग्रीन पेन से जो भी लिखा हुआ है ना, इन सब का सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाल दिया है। इंपॉर्टेंट वीडियो वाला क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट वीडियो करके एक थंबनेल है, उसको आप देखोगे ना तो आप लोग को उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसका लिंक क्या करता हूं मैं वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए पेस्ट कर देता हूं, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, जैसे इसको सॉल्व किया था ना वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। तो ये है साइन 64 माइनस कॉस 26 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए हम लोगों ने कभी भी 64 के बारे में नहीं पढ़ा है, 26 के बारे में नहीं पढ़ा है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं, क्या इसको ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो बोलोगे हाँ सर, ऐड करने पर सर कितना आता है 90 आता है। तो हम लोग किसी एक को चेंज करते हैं। तो 64 को चेंज करते हैं तो ये होगा 90 प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26। ये रफ वर्क है, इसको आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये रफ वर्क आप पेंसिल में साइड में लिखिएगा। तो मैं बोलूंगा कि साइन को तो साइन बोल दिया, 64 को क्या बोल सकता हूं मैं, तो इसको बोल सकता हूं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 26 डिग्री है। बच्चे मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग गलती करोगे, आप लोग क्या करोगे यहाँ पर 90 माइनस 64 ही लिख दोगे, कभी मत लिखना, ठीक है। क्योंकि 90 माइनस 64 लिखोगे ना बच्चे तो कितना आएगा 26 आएगा, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे 90 माइनस 26 64 आएगा, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे 26, यहाँ पर 26 लिख दूंगा और यहाँ पर कॉस 26 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे, ये आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉस 26 कॉस 26 ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस में, तो कट के कितना आएगा आपका 0 आंसर। ये प्यारा सा आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करता हूँ बच्चे, आप लोगों के लिए मैं नोट करता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का ना सेकंड मैंने नोट कर दिया है, इसको समझते हैं। तो बच्चे देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने कभी भी 80 और 10 का नहीं पढ़ा है, तो पहली बार तो क्वेश्चन लिखो ना, पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो 3 कॉस 80 डिग्री, फिर यहाँ पर है कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 59 डिग्री, और यहाँ पर है कॉसेक 31 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि सर कभी भी हम लोगों ने ना 80 और 10 का नहीं पढ़ा है, तो इसको ऐड करके देखते हैं। तो 80 प्लस, हाँ विजुअल है, 80 प्लस 10 करोगे तो कितना आता है 90 आता है। किसी एक को चेंज करते हैं तो 80 को चेंज करेंगे, तो 80 को चेंज करेंगे तो ये 90 प्लस में 10 इधर आएगा तो माइनस में 10। दूसरा बार क्या है 59 भी नहीं पढ़े हैं और 31 भी नहीं पढ़े हैं, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है बच्चे 90 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे 59 को चेंज करेंगे, 59 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 31। तो एक एक को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग बोलेंगे कि 3 को 3 बोल दिए, कॉस को कॉस बोल दिए, 80 को क्या बोल सकते हैं 80 को 90 माइनस 10 बोल सकते हैं, और यहाँ पर कॉसिक 10 तो लिखा हुआ है, प्लस 2 को 2, कॉस को कॉस। 59 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री, और यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा कॉसिक 31 डिग्री तो है ही। तो इस पेन से देख लो नहीं तो ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलूंगा ना कि यहाँ पर 3 को 3 बोल दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज होता है, तो ये होता है चेंज साइन में। तो यहाँ पर आ गया साइन 10, और यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर कॉसेक 10 था, प्लस 2 को 2 बोल दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा की जगह क्या है बच्चे 31, तो 31, और यहाँ पर पहले से ही क्या था बच्चे कॉसेक 31 था। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि जो लिखा हूं ना उसको बोलूंगा कि यहाँ पर क्या होता है साइन साइन, अच्छा साइन थीटा होता है जब हम लोग क्या करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तब। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा अभी मैं आप लोग को बताया ना कि देखिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा कितना होता है 1 होता है। सिमिलरली साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना होता है बच्चे 1 होता है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो आंसर 1, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो आंसर 1, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 31 है तो आंसर 1 आएगा। देखो यही चीज़ तो है यहाँ पर। तो मैं बोलूंगा ना कि 3 को तो मैंने यहाँ पर 3 बोल दिया, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आंसर 1 आएगा, प्लस को प्लस 2 को 2, इसका मतलब भी क्या होगा यहाँ पर आंसर 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंस कहीं पर भी अगर साइन थीटा
मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा रहेगा ना, तो इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 3 + 2 5। ये क्या है बच्चे? आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का आंसर है। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड को नोट करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है, तो मैं बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो यहाँ पर है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री, फिर माइनस करके 10 40 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 50 डिग्री और प्लस यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन को? तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोगों ने कभी भी ना 67 और 23 के बारे में नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 67 और 23 को प्लस करके देखो, तो प्लस करोगे ना तो कितना आएगा बच्चे? 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करो, तो यहाँ पर कर दिए 90 - 23। अब आप लोग को समझ में आने लगा होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 40 50 के बारे में नहीं पढ़ा है, तो 40 + 50 करो तो कितना आता है? 90 आता है। तो 40 को चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 90 - 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि 2 को तो 2 लिख दिए, कॉस को कॉस लिख दिए, 67 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 90 - 23 डिग्री। और नीचे में क्या है बच्चे? आपका साइन 23 डिग्री तो है ही, माइनस को माइनस, 10 को 10, 40 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे 90 - 50 डिग्री। और नीचे में क्या है बच्चे? आपका कॉट 50 डिग्री। और इधर क्या है बच्चे? कॉस 0 डिग्री है, इसको भी ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि 2 को 2 cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, ये होता है बच्चे आपका साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे? 23, तो 23 लिख देंगे। नीचे में क्या है बच्चे? साइन 23 माइनस 10 को, अच्छा सॉरी, 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा, ये क्या होता है बच्चे? ये होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे? 50, यहाँ 50 लिख देंगे। और नीचे में कॉट 50 तो था ही। और प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना? अच्छा पहले तो इसको कॉस 0 ही लिख लो, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके कि सिंस कॉस 90 - थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। और आपका 10 90 - थीटा, ये क्या होता है? आपका कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो कैंसल होगा ना। तो यहाँ पर तो कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। यहाँ पर कॉट से कॉट कट गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। और याद रखिए ना, cos 0 का वैल्यू भी कितना होता है बच्चे? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से ये -1, ओहो, यहाँ से -1 + 1 कट के 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आंसर। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ को लिखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि हम लोगों ने 35 के बारे में नहीं पढ़ा है, 55 के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, 35 + 55 को ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने पर कितना आएगा? 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करते हैं, तो 35 को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? 90 - 55 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर लिख दिया, 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 55 डिग्री। और यहाँ पर कितना है बच्चे? यहाँ पर साइन स्क्वायर 55 डिग्री पहले से ही है। तो मैं बोलूंगा ना कि साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, ये होता है बच्चे आपका कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे? 55 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 55 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस साइन 90 - थीटा, ये क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ, आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 तो 1, यहाँ 20, यहाँ 20 तो यहाँ पर 1, यहाँ 55 55 तो यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 55, यहाँ पर 55, तो यहाँ पर कितना होगा आंसर? यहाँ पर आंसर आपका 1 होगा। और यही क्या होगा? आपका प्यारा सा आंसर होगा। बस आपको लिखना है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने पर कितना आता है? 1 आता है। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग नोट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर है 5 साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री, और फिर प्लस करके यहाँ पर है कॉस 55 डिग्री अपॉन 2 साइन 35 डिग्री और -2 कॉस 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर हम लोगों ने ना क्या नहीं किया है, हम लोगों ने 35 55 नहीं पढ़ा है। तो आप लोग यहाँ पर बताया हूँ, तो इसको तो मैं चेंज कर दूंगा, यही बताया हुआ से ही। अच्छा दोनों तो बताया हुआ ही है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर मैं 5 को तो 5 बोल दिया, साइन को साइन बोल दिया। यहाँ पर 35 को लिखा क्या हूँ मैं? इसको मैं लिखा हूँ 90 - 55, यहाँ लिख दिया। नीचे में क्या है? नीचे में है आपका कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस को कॉस लिख दिया। और यहाँ पर क्या है बच्चे? अच्छा 55 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोगों को ना ये डाउट कभी ना आए ना कि सर क्या ऊपर का, क्या हम लोग 35 को ही चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, आप लोग इसको भी चेंज करोगे ना तो भी आपका आंसर आएगा, तो भी आपका आंसर आएगा। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर साइन 35 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा बच्चे? 90 -
55 यहाँ पर है तो 55, ठीक है ना। और यहाँ पर -2, यहाँ पर cos 60 डिग्री था, उसको लिख दो। मैं बोलूँगा कि 5 को 5 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, cos थीटा। थीटा की जगह क्या है 55, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर है cos 55, प्लस को प्लस cos 55 को cos 55, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 को 2 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है बच्चे cos थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चे 55, और यहाँ पर 2 cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना, यहाँ पर आप बोलोगे क्या बोलोगे कि सिंस विजिबल है ना, हाँ, सिंस साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे आपके कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से ये कैंसल आउट, यहाँ से ये कैंसल आउट, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 और -2 को 2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका इसका वैल्यू होता है बच्चे 1/2 ना, गलती हो गया, 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 क्या होगा बच्चे, ये 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 1 जा 1, देख लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे समझिएगा, सॉरी, हाँ, 5 2 ज़ा 10, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ये 10 और 1 होकर के 11/2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कर लो। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना 11 1 जा 11 माइनस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 क्या होता है बच्चे, 9 होता है। तो 9/2 क्या होगा बच्चे, आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5th का आंसर होगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है हमारा, यहाँ पर समझिएगा, आगे बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, प्रूव डैट, प्रूव करना है दिस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, ये आपके 25 में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन है। हम लोग करना क्या है बच्चे, हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रूफ करने वाला केस होता है ना, तो हम लोग LHS लेते हैं और RHS लेकर के आते हैं, या फिर RHS लेते हैं LHS लेकर के आते हैं। तो RHS से LHS लाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, LHS लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर LHS, LHS क्या है बच्चे, ये है साइन 63 मल्टीप्लाई cos 27 प्लस cos 63 मल्टीप्लाई साइन 27। तो अब आप बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने कभी भी 63 और 27 तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ बच्चे, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को मैं बताया हूँ ना कि जब कभी भी ऐसा नंबर रहे जिसको आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ऐड करिए। ऐड करने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज करिए, तो 63 को चेंज करोगे 90 माइनस 27। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर साइन को तो साइन बोल दिया, 63 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। और यहाँ पर बच्चे आपका cos 27 डिग्री है, प्लस को प्लस, cos को cos बोल दिया, 63 को मैं बोलूँगा 90 माइनस 27 डिग्री, और यहाँ पर बच्चे आपका साइन 27 डिग्री तो है पहले ही। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको बताया हूँ मैं कितना होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर cos 27 और यहाँ पर आपका cos 27 प्लस cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन 27 डिग्री, और यहाँ पर भी है बच्चे साइन 27 डिग्री। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ना कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा आपका होता है बच्चे साइन थीटा। अच्छा, आप ये भी देखिए ना, जरूरी नहीं ना कि आप यहाँ पर ना 63 को चेंज किए हो ना, तो यहाँ पर भी इसी को चेंज करो। बस क्या होता है, सेम को चेंज करने से क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 27 को चेंज करते हैं ना तो भी आंसर बनता है, लेकिन 1-2 लाइन थोड़ा बढ़ जाता है चेंज कर, मतलब कि इसको अलग चेंज करते हैं तब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि यहाँ पर cos 27 तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री, साइन 27 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है, और ये 1 ही क्या है बच्चे आपका RHS है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, HENCE हैंड्स, प्रूव्ड हो गया, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर भी। आप यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। यहाँ थीटा तो आंसर 1, यहाँ 10 तो आंसर 1, यहाँ 27 तो आंसर 1 होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ना हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आप लोग को और ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस आप लोग को थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छे से कुछ आएगा। देखिए क्या आएगा, आप लोग खुद समझ जाओगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से हम लोग देखते हैं कि LHS लेकर के प्रूफ करें कि RHS। हम बोलेंगे ना हम लोग LHS लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा LHS क्या है बच्चे, यहाँ पर है 10 15 डिग्री, फिर है 10 36 डिग्री, 10 45 डिग्री, फिर है 10 54 डिग्री और 10 75 डिग्री। तो अब मैं बोलूंगा ना कि क्या हम लोग
15 और 36 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या 15 और 45 को, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या 15 और 54 को, तो बिल्कुल नहीं। क्या 15 और 75 को, तो बोलोगे हाँ सर 15 और 75 को क्या करिए आप, प्लस करिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना हाँ ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर क्या करिए आप 15 प्लस 75 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 को चेंज कर लीजिए 90 माइनस 75 में। सेकंड केस में बोल सकता हूँ ना कि जब आप क्या करोगे 36 और 54 को, 36 और 54 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, तो 36 को चेंज कर लो तो 90 माइनस 54। अच्छा 1045 का वैल्यू आप लोगों को पता है, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व मत करो, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है आप लोगों को पता है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर 10 को तो 10 बोल दिया, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ आपके लिए 90 माइनस 75, ठीक है ना, और 10 को 10 बोल दिया, 36 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 54। और मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर 1045 को तो कुछ मत करो, तो 1045 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1054 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1075। विजुअल है ना, नहीं विजुअल नहीं है, अब सही है, ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं बोलूंगा ना कि 1090 माइनस थीटा, तो ये होता है बच्चे कॉट, थीटा की जगह क्या है बच्चे 75। फिर यहाँ पर 1090 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉट, सॉरी क्या कर दिया मैं, तो इसके जगह देखिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। 1045 को ऐसे ही भी लिख दो 1045, और 1054 को ऐसे ही लिख दो 1054, और इसको भी लिख दो 1075। तो मैं बोलूंगा ना कि ये देखिए कॉट 75 1075 मिल के 1 आएगा, कॉट 54 1054 मिल के 1 आएगा, और 1045 का वैल्यू तो कितना होता है बच्चे 1 होता ही है, तो आपका ये 1 आंसर आ जाएगा, और यही क्या है आपका RHS, और इस तरीके से हो जाएगा ये हैंस प्रूव्ड। वेट करिए आप लोगों को सब बताऊंगा अभी। देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए 10 थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1020 मल्टीप्लाई कॉट 20 आंसर 1, 1050 मल्टीप्लाई कॉट 50 आंसर 1, 10 यहाँ पर कॉट 75 1075 आंसर 1 आएगा, कॉट 54 1054 आंसर 1 आएगा, और 1045 का तो वैल्यू 1 होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे करके बोलोगे कि सिंस 1045 1 होता है। ऑल्सो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा कितना होता है बच्चे 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, सेम वही है, या तो LHS लीजिए या तो RHS लीजिए। तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग ना LHS लेकर के RHS लेकर के आ सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर LHS। तो LHS क्या है हमारा, ऐसे समझ लीजिए, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर LHS है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो मैं बोलूँगा ना कि सर 85 में 80 ऐड करेंगे सर तो 90 नहीं आएगा, 85 में 10 ऐड करेंगे तो 90 नहीं आएगा, 85 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। तो मैं बोलूँगा ना 85 में 5 ऐड करने पर कितना आता है 90 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 85 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 5। अब 80 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, तो मैं 80 की जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस 10। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 85 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 5 डिग्री डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 10 डिग्री डिग्री, और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह है 5 तो 5 लिख दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस, थीटा की जगह 10 है तो 10 लिख दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो मैं बोलूंगा ना, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर कितना आता है 1 आता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर कितना आता है 1 आता है। तो 1 + 1 2, और यही 2 क्या है बच्चे, यही 2 है आपका RHS, और इस तरीके से ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। बस आप लोग को एक चीज बोलना है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है बच्चे, आपका 1 आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।